नमस्कार, मैं गोलू सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज और मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन सर। और ये आयुर्वेदिक के एमडी हैं और गया के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार गोलू जी। आपका टुडे न्यूज जो आप चैनल चलाते हैं उसके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोग हमारे बातों को जनता तक पहुंचाने का जो एक प्रोसेस पूरा किया। आज मेरे यहाँ आप आए मेरे क्लिनिक पे, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अदर स्टेट में आयुर्वेदिक का बहुत महत्व दिया जाता है, बिहार में क्यों नहीं सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका गोलू जी। देखिए, आयुर्वेद का सरकार का जो हमारी सरकारें जो रही हैं वो आयुर्वेद पर विशेषकर ध्यान नहीं देती हैं बिहार में खासकर। तो मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि मैं आयुर्वेद का एमडी डॉक्टर हूँ जो बाहर से मैं करके आया हूँ और एक उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने एमडी किया और एमडी करने के बाद आयुर्वेद में बहुत सारा बाबा स्वामी रामदेव जी के यहाँ मैंने काम किया। अभी मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और वही एक शिक्षा हमको मिला कि आयुर्वेद का नॉलेज हमारे बिहार की जितने भी दर्शक हैं या जो हमारे वासी हैं उनको कम नॉलेज है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आयुर्वेद का बात लोगों तक पहुंचे कि जो एक एलोपैथ की जो एक बहुत खर्चीला पैथी बनते जा रहा है आज के समय में, तो उसको हम लोग सस्ती दवाओं में कैसे दे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है डॉक्टर गुरुजी कि बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो फ्री के मिल जाती हैं। तो मेरा है कि मैं लोगों को आयुर्वेद के प्रति अधिक से अधिक ज्ञान देकर, जानकारी देकर सस्ते इलाज करने की कोशिश कर। जैसे आप जानते होंगे, बचपन से सुनते आप आए होंगे कि हमारी माताएं जो होती थी, हमारी दादी माँ होती थी या हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वो घरेलू जो हमारा किचन होता था उसमें बहुत सारा घरेलू नुस्खा होता था। फीवर का हो गया, सर्दी जुकाम का, जोड़ का दर्द का हो गया, किसी को अगर पैर में मूंछ आ जाता था तो हम लोग हल्दी और चोटसाजी लगा के ठीक कर लेते हैं। तो उन सब बातों को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए जिस तरह का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लोकल को वोकल बनाना है, तो उसमें मैं उनके साथ जुड़कर काम कर रहा हूं और सोशल तो मैं वर्क करता ही हूं, आप तो जानते ही हैं। तो इसीलिए मैं गरीबों के साथ साथ अमीरों के लिए भी अपने पैथी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। सर, गरीब लोगों को तो है ही सर, तो आप एक डॉक्टर एमडी कहाँ पे स्थापित हैं, तो वहां पर भी तो गरीब को हेल्प करते सर, ये क्लिनिक में क्यों? सर, एक्चुअली क्या होता है कि जिस कॉलेजेस में हम लोग काम करते हैं उस कॉलेजेस में हमारे सीनियर्स लोगों का जो एक सिस्टम बना होता है उस सिस्टम में ही हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्लिनिक सिर्फ जो हम चलाते हैं ये मूल रूप से अपने पिताजी के नाम पे और माताजी के नाम पे हमने खोला है, क्योंकि अपना एक संस्कार है और उस संस्कार के तहत में लोगों तक आयुर्वेद के सस्ते पैसों में, यहाँ है कि मेरा हिसाब से चलता है। जैसे मेरे पास लोग आते, मैं फी नहीं लेता हूँ लोगों को, अधिक से अधिक लोग जितने भी गरीब लोग हैं, और स्टूडेंट का नहीं लेता हूं, सैनिक के बच्चों को नहीं लेता हूं। तो इसलिए कि मैं यहाँ फ्रीडम से काम कर पाता हूं, इसलिए मैं क्लिनिक पे लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूं। आयुर्वेदिक में सर किस रोग के और कौन कौन रोग से अच्छी तरह से इलाज है? सर देखिए, आयुर्वेद के बारे में एक समाज में चर्चाएं हैं कि जितने भी असाध्य बीमारी होते हैं, असाध्य का मतलब कठिन, जो ठीक नहीं होते हैं या पुराने से पुराने जितनी बीमारियां हैं, वो आयुर्वेद में बहुत इलाज है। जैसे आज के सिंपल बीमारी मान लीजिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि आज सामान्य लोगों में घुटने दर्द की बीमारी है और घुटने दर्द का एलोपैथ में सिर्फ पेन किलर लोग दे देता है और पेन को आराम कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, पेन किलर नहीं देते, हम लोग जिस कारण से घुटने का दर्द होता है उस कारण को 3 महीने में दूर कर देते हैं, तो हमेशा के लिए लोग ठीक हो जाते हैं। सर, ये नए युग में जिस तरह से खान पान है सर, इस पे बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, ये बात आपका बिल्कुल जायज है कि आज का जो एक दिन चल रहा है, रात चल रहा है, भोजन व्यवस्था प्रणाली जो हमारे समाज में धीरे धीरे घर करते जा रहा, आज देखिए शादी विवाह हो गया, घर की खान पान बहुत तरीके से गड़बड़ हो गया है। खाने का ना किसी को टाइम है, ना सोने का टाइम है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके साथ क्या लेना है, इन सबों के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैं गया शहर में आया हूँ। और मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं एक दिन गया शहर को दूं और मैं गया वासियों को चाहता हूं कि विष्णु का नगरी है, भगवान विष्णु ने जिस तरह से नगरी को समेटा है अपने अंदर, उसी तरह से मैं उनके साथ सहभागी बन के गया वासियों को ठीक करना चाहता हूं। सर, आपकी क्लिनिक किस दिन खुलता है और कितने बजे? सर देखिए, एक्चुअली तो मेरा क्लिनिक 7 दिन खुल सकता हूं मैं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं एक चिकित्सक हूँ, सरकारी डॉक्टर भी हूँ, तो मेरा लक्ष्य रहता है कि उस बाकी दिनों अपने यहाँ करूं, लेकिन संडे के संडे मैं एक रविवार को यहाँ पे मूल रूप से 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगातार फ्री सेवा देता हूं। जो भी व्यक्ति का चाहे हमसे मिलके अगर इलाज कराना चाहता है, किसी तरह का जो व्यक्ति को कहीं किसी चीज का इलाज नहीं हुआ हो,
वो वे सारे बीमारियों का हम लोग इलाज करता हूं मैं। आप बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट के साथ आइए, जितने भी रिपोर्ट हो सब ले आइए। फीस का कोई नहीं है कि आपको दिखाने का पैसा लगेगा। मैं सेवा दूंगा, मैं मेहनत करने के लिए पैदा हुआ हूं, और पैसा और दवाई के लिए सोच के मेरे पास कि बहुत पैसा नहीं है तो मेरा इलाज नहीं होगा। जिनके पास पैसा नहीं होगा, हम फ्री से फ्री दवाई देकर सेवा करने की कोशिश करूंगा गोलू जी। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप किसी को भी बोलिए, पैसा के लिए इलाज नहीं हो, मैं वैसा होने नहीं दूंगा। मैं एक नया इतिहास रचने के लिए पैदा लिया हूं, और मैं आयुर्वेद के माध्यम से जन जन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और समाज निर्माण में मैं पूरा अपना सहयोग करूंगा। सर जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में सर, आप बहुत गरीबों का हेल्प करते हैं। कोरोना काल में हेल्प किए, फिर ऐसे ही ठंडा के मौसम रहता है, कंबल बांटना, ये सब आपके लिए लगा रहता है सर। जी हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि प्रेरणा आती है सर। सर मेरे पिताजी हमको बचपन से एक बात सिखाते आए हैं, और मेरे दादाजी, आप तो दादाजी के बारे में आप लोग जानते हैं, मेरे दादाजी काफी सामाजिक रहे हैं, और मेरे पिताजी ही डॉक्टर थे, और हम लोग को बचपन से सिखाते थे कि बेटा जितना भी पैसा तुम्हारा है या 2 रुपया ही तुम कमाते हो, तो कोशिश करो कि 50 पैसा ही गरीबों के हक में जाए। तो मैं इसीलिए एक ठंडे के दिनों में कंबल देता हूँ, जिसके लिए खाने का नहीं, उस खाने का काम करता हूँ, सामाजिक वर्क में काम करता हूँ, बहुत सारे दवाई मेडिसिन फ्री बांटता हूँ। तो ये सब काम मैं करते रहता हूँ। एक माता पिता का संस्कार है, और जिस तरह से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हम देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि सामाजिक सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। थैंक यू सर।